देखिए, जो कैश है वो एक बहुत बड़ा माइक्रो स्ट्रक्चर रिफॉर्म है और हम लोग एक्चुअली पीछे रहे हैं। बहुत सारे जो ऑल ग्लोबल हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जापान ने 2024 में किया था, हांगकांग ने किया है, यूएस में है, जर्मनी में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी इंडेक्स करते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, एनएवी वैल्यूज म्यूचुअल फंड्स की है, उसके लिए एक प्राइस की ज़रूरत है। अब उससे पहले जो वीवैप सिस्टम था उसमें एक दिक्कत थी कि कभी भी छोटे किसी भी लास्ट टुवर्ड्स द क्लोज जिसे कहते हैं उसमें आने से मैनिपुलेशन की बहुत संभावना थी, बिकॉज वो जो प्राइस है वो वीवैप नहीं होता था। लेकिन यदि एक कोई छोटी सी भी हो, लास्ट मिनट पे कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड आता है, वो उसको डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट करता था। और इसके आपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब ये देखी हैं। हमारे कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं जैसे मार्किंग द क्लोज, और उस सारी चीज़ों में भी इस तरह की मैनिपुलेटिव संभावनाएं रही हैं। आपने रिटेल लॉसेस के बारे में भी हम लगातार आपको बताते रहे हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, और ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरली इम्पॉर्टेंट था कि पैसिव के लिए आप ट्रैकिंग एरर्स कैसे अवॉइड करें। तो उनके लिए एक प्राइस चाहिए। वीवैप एक प्राइस नहीं था, वो एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था। तो उस पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होंगी? अब ये माइक्रो स्ट्रक्चर की बात रही। अब ये एक नई जब आई पद्धति, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसको समय लगता है लोगों को समझने में, और इंडिकेटिव प्राइसेस इसमें अभी भी हैं। ये मैंडेटेड है हमारे कि इंडिकेटिव प्राइसेस आए। तो ये नहीं है कि ये कोई ब्लाइंड है कि ब्लैक बॉक्स है और उसमें कोई प्राइस आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है 15 मिनट में, ऐसा नहीं है। सारे इंडिकेटिव प्राइसेस किस प्राइसेस पे मैक्सिमम बिड्स कवर हो रहे हैं, सिर्फ ये कंसोलिडेट करता है को बिड्स, ताकि एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वो, और उसमें भी रैंडम क्लोज है, क्योंकि रैंडम क्लोज का मतलब है कि उसमें भी और संभावना है कि लास्ट मिनट कोई इस तरह के बिड इम्पैक्ट न करे, इसलिए रैंडम क्लोज भी रखा है। अब पार्टिसिपेशन बनाने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक लोग उसको समझें। ब्रोकर्स में बहुत सारे ब्रोकर्स ने इंडिकेटिव प्राइसेस, जैसे आई थिंक मुझे लग रहा है जीरोदा है और या अपस्टॉक्स है, उन्होंने ऑलरेडी अपने वेब में किए हैं, ऐप्स में भी वो करेंगे। दूसरे भी जो और इम्पोर्टेंट QSBs हैं जैसे ICICI सिक्योरिटीज़ है या ग्रो है या एंजल वन है, ये जो सब बड़े और सिक्योरिटीज़ हैं, ये भी 14 तारीख तक ये अपने इंडिकेटिव प्राइसेस को शो करना शुरू करेंगे और ऐप्स में भी उसको लाएंगे। सो बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है, और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकते तो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है, क्योंकि हो सकता है कि हिस्टोरिकली जो कुछ भी एल्गोज या और भी जो इंडस्ट्री ने बनाए हैं वो पुराने पद्धति पे बने हुए हैं, तो इसलिए लोगों को समझाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो आई थिंक वी हैव टू बी वॉचफुल, बट वी शुड बी परसिस्टेंट। वी शुड सी दैट एवरीवन अंडरस्टैंड दिस द मार्केट। इट्स नॉट अ बिग थिंग नॉट टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप इट विल सेटल डाउन। आपने देखा है कि 3 अगस्त के जो आप डिफरेंसेस देखें और लास्ट के देखें, उनमें काफ़ी कमी आई है, सेंसेक्स में भी और NSE में। नहीं, अभी तक हमने नहीं किया है, बट हमारा डेटा लगातार हम देख रहे हैं। और यदि आप देखें कि जैसे म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन है वो पहले 5-7% था, अब बीच में कई जगह वो ऑलमोस्ट 20-25% भी हुआ है। अब कुछ जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं उनका एक्सपायरी डे में ज़्यादा है और दूसरी जगह में उनका कम है। आई थिंक सब लोग प्लेयर्स अपने अपने अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम उनसे भी बात कर रहे हैं।
we are free to, I mean, we welcome every suggestion and all that. सोशल मीडिया में भी लोग कुछ सजेशन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं, बहुत सारी, लेकिन जब भी कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव के लिए सारी इंडस्ट्री को तैयार करने में कुछ समय लगता है, बिकॉज द पीपल आर नॉट श्योर कि ये होगा कि नहीं होगा. So for now, is participation the only thing that is coming in the way of, you know, Yes. making it more effective? We believe the participation and the effectiveness of showing indicative prices.